अच्छा पानी वगैरह किए टाइम पास करना चाहिए। मेरा मकसद थोड़ा पानी का है ना, पानी नहीं है यार पता था रात नठिए पेंड्रिया से जाइए ये जम्मू की जाना ठीक है रात कि बड़ा ज्यादा खतरा है, बड़ा खतरा है। उसला बुरा हाल है सब भैंसों तो बुद्धि कोई नहीं रही है बकरियां रुड़ियां उसला कोई पता ही नहीं भी क्यों होया की है चांस राती तुम किन्ना किन्ना मलबा जेड़ा तुम कढ़ाई करते हो? कम से कम थोड़ा सामने 2 फुट तो है ही है तो सब कुछ रुड़िया बड़ा, सब कुछ रेदा कख नहीं है सर इत्थे कोई भांडे कोई कुछ नहीं। गाइयां रुड़ियां मैं केसीसी लोन ਲਈ है ते गाइयां खरीदियां हां 3 गाइयां 2 बच्चे सब ओके लोन कढ़ाई लेती हैं बेचारियां तो मुखी भी हैं। इसलिए मतलब रोजगार भी कोई नहीं है। कुछ नहीं है सर इस टाइम च शेड ही नहीं रहा और गाइयां ਦਾ शेड ही नहीं रहा इत्थे करना शेड हा ऊपर वो शेड ही नहीं रहा कि दीदी कोई इस तरह की बरखा तुम कितनी देर इतने रहंदे पहला आई कभी? कम से कम इतना 50 साल हुई है इस थड़े पर 50 साल हुई है ना ऐसा सिस्टम कभी जिंदगी दिखा नहीं है। मतलब बड़ा बयान बड़ा डरावना सिस्टम है। हाँ जी हूं की चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को क्या मांग करते हो? सर सरकार को आई भी सरकार के सामने जो कुछ है अगे गरीब ये दिहाड़ियां लाइए मेहनत मजदूरी करिए पेट पालते। अच्छा मैं एक चीज सुनाओ कि हूं थोड़ा अपना जेड़ा तो ये दसो कि कोई लीडर वगैरह इतने पुज्जा कोई नहीं सर पुज्जा इस टाइम तक कोई नहीं पुज्जदा है कोई रोटी वगैरह कोई कुछ कोई नहीं पानी पुज्जदा कोई कख नहीं पुज्जदा इत्थे इतना राशन रूशन कुत्थों ले करदे अम्मा कियां करा दे हो? कल खला पटियाड़ी जेड़ी इश्तेहार थोड़े उन्हें जेड़ा महल्ले ने दिता थोड़ा थोड़ा पैसा तेला त्रिया दिन आई है अज त्रिया दिन तो होई है जेड़ा चांस होदा बच्चे भी है ना छोटे परेशान हो करते निक्के निक्के बच्चे सब दूध दादे वगैरह कुछ कुछ भी नहीं है। ये इनका शेड था जो बह गया है जी। आप देख सकते हैं कि तोड़ी वगैरह लगी हुई है जानवरों की। हाँ बदल साइड है सर, सारी साइड से चला हुआ है। अच्छा इस साइड से भी आप देख सकते हैं, उस साइड से भी कोई जगह नहीं है सर। ये नहीं है कि कोई खाड़ी की जगह थी उसमें से चला है। जितनी भी जमीन है वो तमाम जितनी भी साइड है उसकी तमाम साइड से चल पड़ा है सर। यहाँ पे इनकी भैंसों का जो आलमदीन है इनकी भैंसों का शेड हुआ करता था सर। और यहाँ पे वही पराली थी जो हमने नीचे दिखाई सर। तमाम सब इसमें हरी भरी फसल लगी हुई थी सर लोगों की, जो कि आज सिर्फ एक बैराम बन के रह गया। ये तमाम निकलता अभी तकरीबन रोड से कोई 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं हम इस एरिया में। तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर बहुत ही मतलब कि कहना डरावना रास्ता है। पैर जमीन के अंदर पैर धंसते जा रहे हैं 2-2 फुट। तो लोगों की मदद से हम यहाँ पर आए। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि यहाँ के लोगों का दर्द आपको दिखा सकें और आप इस के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। और इनके लिए खाने तो दूर पीने तक का पानी नहीं है। और रास्तों में हमने देखा कितने मवेशी मरे पड़े हुए हैं। इससे तो महामारी का खतरा है, बीमारी का खतरा है। तो सरकारों को जल्दी ही यहाँ पर इमीडिएटली आना चाहिए और जितना कोशिश हो सके इन लोगों को यहाँ से, मैं तो कहता हूँ यहाँ से इन लोगों को इवैक्यूएट करके रेस्क्यू करके एक इनको अलग से जगह दी जाए जहाँ पर ये रह सकें। ये एरिया अब रहने लायक नहीं है, खतरा भी बना हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ चलना मुश्किल है। पैर देखो ना धस रहे, पूरे 2-2 फुट अंदर धस रहे। आपके भी पैर धस गए सारे।
यहाँ तो खतरा है। अच्छा कोई है नहीं यहाँ पर, क्या करेंगे रात को सोते हुए, फिर दोबारा अगर बदल आ गया, फट गया, कुछ हो गया तो ये छोटा मोटा जो बचा हुआ ये भी खत्म हो जाएगा। अब जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज है नहीं ना। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है एमएलए साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम से, सबसे, कि ये भी अपने लोग हैं, इनको जल्द से जल्द इनको राहत दी जाए और इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके एक सेफ जगह लिया जाए। ये आप देख सकते हैं लाइट तारें देखो नीचे ही आ गई है सारी। तो मुझे लगता नहीं है कि इस पूरे इलाके में 10 किलोमीटर के दायरे में कोई लाइट का कोई प्रबंध होगा। तो जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है इस इलाके के अंदर। ना बिजली, ना पानी, ना राशन रहा, ना घर रहा लोगों के, ना ही जमीन रही। और आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनों में मक्की लगी हुई है और तकरीबन आधे से ज़्यादा ज़मीन तबाह हो गई है और मक्की तबाह हो गई है। तो यही सब दिखाने के लिए हम इतनी और माल मवेशी खत्म, फसल भी मैं खत्म। वही कह रहा हूँ सर, मतलब रहा ही नहीं कुछ। सिर्फ शुक्र करो भगवान का कि लोग जिंदा है, इसके अलावा इनको सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास आज की डेट में। तो ये आपके माध्यम से यही हमने एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकारों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर भी आओ और लोगों को राहत दो। अंदर पानी है। पानी तो बहुत सारा निकला हुआ है। शके मलबा ही था पूरा पिछो पूरी दबी गई है थल्ले सब दड़ा देना। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾ। नहीं ऊपर बड़ा चलेगा नहीं। हमारे साथ हमारे समाज सेवक आए हैं, इतने लोगों का एक ही मोटिव है कि इन लोगों को जितना भी इनका नुकसान हुआ इनको रिलीफ मिलनी चाहिए और इनको कहीं पे रिहेबिलिटेट करना चाहिए। यहाँ पे इनकी जिंदगियों का आप खतरा, हम थैंक्स गॉड करते हैं कि इनकी जानें अभी तक बच चुकी है, लेकिन आइंदा आने वाले जैसे कि बताया जा रहा है कि और ज्यादा खतरा है, ना जाने इन लोगों के साथ क्या बीतेगी। इसीलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सरकार से भी यही निवेदन रहेगी, वो मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, यही निवेदन रहेगी कि इन लोगों की जो जानें हैं वो बहुत कीमती हैं। जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि आज एक सांस के सिवा इनके पास और कुछ नहीं बचा है। यही हमारी दिखाने का मेन मोटिव है कि इन लोगों को कम से कम जितना ये डिजर्व करते हैं इतना इनको दिए। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। तो आप लोग जा रहे हो स्कूल में? जंगल में नहीं जा रहे? किताबें कापियां वगैरह आपकी सब बैगी हैं, कुछ नहीं है अब आपको, तो आगे कैसे पढ़ना? बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है इन लोगों के पास। अब सरकारों को देखना है क्या करना है आगे इनके साथ। मतलब दसो कि इतने बदल फटिया तो जिला बदल फटे अंदर ही इधर सारे ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ पूरा परिवार ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ तो कितना मुश्किल है वाला बाहर निकलना और कितना पानी है सारी तरफ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਠਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ तो राती वगैरह हम किधर करते ਉਹ हैं ਇੱਧਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ और अलग डर पूरा है ਡਰ ਪੂਰਾ इसलिए तो ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ तो माल मवेशी बचा कुछ ਮਾਲ ਇਹ 2 ਝੋਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ सारी रुड़ी है। ਹਾਂ मकान भी सारा खराब हुई है ਹੁਣ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ तो अच्छा दसो कि कोई राशन वगैरह बचा कुछ थोड़ा कोई आया लइए थे राशन? ਰਾਸ਼ਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੂਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਸਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋ 2 ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ताले तक कोई पुज्जा थोड़े कोल इत्थै कोई एडमिनिस्ट्रेशन दा या कोई लीडर वगैरह पुज्जा थोड़ा हाल चाल पूछन? ਆਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ
कौन आया है इधर? कौन सा वो आए फिर उधरों इतने वो भी नहीं आए। 3:30 चढ़ के आए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? एक मुंडा को ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਫਾਰਿਸ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ अगी मैं इथों खले मलबा पे दबो गई कारण वो अस्पताल पे हो ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ सर जड़ियां देखियां बकरियां सब कुछ वो इंदी है इंदा ही कर माल सारा मेरा गया दा ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਪਿਆ ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ मैंने कहा मशीन दियो मेरा सामान काट दियो ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ आई दियो जिसका नाम मेरा सामान नहीं जेसीबी मशीन दा कह रहे हैं कुछ अच्छा, अच्छा। पहले डॉक्यूमेंट बच्चे दे सब कुछ मेरा सामान काट दियो मैंने वो कह रहे हैं कि जेसीबी कोई ना डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ मेरे अगर जितने एक काजू के बच्चे हैं एक आध दिन तक जैसे नहीं होती मैंने कांटेक्ट करे जैसे मैं भेज दूंगा ठीक है कोई बात मतलब वाले दियो जैसे हाथ नहीं जोड़ा कोई बात नहीं मेरा बच्चा ना जे जितना काजू का इतना दबोयो हुआ ठीक कोई बात नहीं कर देंगे नहीं कोई कहता जब हम पीछे से आ रहे थे गाड़ी लगा के जहाँ से वहाँ से मेरे को 1-1.5 किलोमीटर आए चल के हम लोग तो रास्ता भी काफ़ी खराब ही हो चुका ऑलमोस्ट तो बंदा आराम से चल भी नहीं पाता है रास्ते में जितने खंभे लगे थे तकरीबन आधे से ज़्यादा खंभे गिर चुके हैं तारे नहीं है कनेक्टिविटी नहीं है पानी की कनेक्टिविटी भी नहीं है और आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि यार राशन पानी भी नहीं है लोगों के पास इतने मतलब कि 3 दिन हो गए अभी मैं आके मौका देख रहा हूँ कि 3 दिन हो गए अभी तक मिट्टी तक नहीं निकल पाई है आप सोचोगे कितना बुरा मंजर रहा होगा जिस रात ये फ्लड आया है तो इनके बाहर बकरियां गाय वगैरह सब बंधी हुई थी सब बह चुका है इनका मेरे ख्याल से गिरे थे वो भी इनका सब छिन गया गुजारिश है सब लीडर मुझे लगता है हमने आपने पीछे देखा होगा 2-3 दिन से लीडर काफी आ रहे जा रहे हैं लेकिन वो लीडर वहीं तक आ रहे हैं जहाँ तक उनकी गाड़ियां पहुंच रही हैं पैदल चल के वो आगे तक नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर जरूर वो आए क्योंकि ये भी आपके वोटर भी हैं हमारे लोग भी हैं तो इनको जरूर रिहेबिलिटेशन करें इनका जो भी नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर मुआवजा बना के इनको दिया जाए क्योंकि काफ़ी सालों से ये इस इलाके में रह रहे हैं तो कनेक्टिविटी भी खत्म हो चुकी है उसको जल्दी से जल्दी बहाल करें और राशन पानी जो इनको जो जरूरी नीड है डेली की वो कम से कम इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए मैं तो आया हूँ मैं तो लेके आया हूँ 10-15 दिन का राशन लेके आया हूँ लेकिन आगे भी इन्होंने कैसे सर्वाइव करना है वो सब देखना पड़ेगा प्रशासन को कितना भी देखते हैं कि तीसरा दिन आज गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा जहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ ना यहाँ तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती एक एक पल निकालना मुश्किल होता है भूख और प्यास से लीडर नहीं चल पाते तब यहाँ नहीं आ पाते कल मैंने देखा था डिप्टी सीएम भी आए थे और भी बहुत सारे बीजेपी के भी लीडर सब जगह घूम रहे हैं लेकिन ऐसी जगह भी जाओ जहाँ पर लोग बीच में रह रहे हैं 30-35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर कोई नहीं पहुंच रहा है ये बड़ी हैरानी की बात है मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आपके जो भी ऑफिसर जो आपने तैनात किए हुए इस फ्लड के रेस्क्यू में उनको जल्द से जल्द यहाँ भेजें और जो भी इनका प्रॉपर जो रेस्क्यू करना है चाहे इनकी कनेक्टिविटी लगानी है चाहे इनका राशन प्रोवाइड करना है और जो भी करना है वो इमीडिएटली करना पड़ेगा इनको हेल्प की सहयोग की बहुत जरूरत है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये पटियाड़ी नाल एसटी बस्ती प्रताप कोट के बीच में है और ये हमारे साथ अभी सुखदीप सिंह भाई हैं समाज सेविक हैं मैं चौधरी अशरफ अली सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारे साथ ये परिवार आप देख सकते हैं ये 3 घर जो यहीं पे हैं इनकी हालात आपने बाकायदा खुद अपनी कैमरे में कैद कर ली है और लोगों को इतनी परेशानी है कि जिसको अल्फाज में बयां करना नामुमकिन है यहाँ की इस बस्ती की जितनी भी कनेक्टिविटीज़ हैं जो भी यहाँ की कनेक्टिविटीज़ हैं वो लाइट के थ्रू हो या वो रोड हो या पानी हो तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ हमारे लोगों को इतनी बड़ी मुश्किलात आ रही है कि यहाँ से जिन लोगों को आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ हमारे दिलवा पंचायत के बागड़ा एरिया से यहाँ हमने इनको सेफ जगह पे लाया हुआ है सेफ तो ये भी नहीं है लेकिन वहाँ जो है इनका बिल्कुल एक गिलास एक प्लेट तक इनका नहीं बचा है जो कुछ था इनका माल घर वगैरह हम मुद्वाना गुजारिश करेंगे आपके और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप यहाँ तक आए या यहाँ तक अभी तक कोई भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि इन लोगों के 5 घर हैं जो बिल्कुल नस्तो नबूद है और बड़ी मुश्किल से हम कहेंगे ये बंदा हमारा जो है ये इसको अप्रिशिएट करें और जरूर इसको इस अकेले बंदे ने 4 किलोमीटर के अंदर भागकर लोगों को जगा के इसने उनको कहा कि माल को छोड़ो अपनी जानें बचाओ
और हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। ये मनशा भाई है हमारा। मैं कैमरामैन से भी जरूर गुजारिश करूंगा सर आपको इनका चेहरा जरूर दिखाएं कि जिन्होंने लोगों को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ लोगों की जान बच गई, बाकी माली नुकसान, जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। और हम बड़े बड़े जितने भी लीडर हैं अभी तक उनका कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जिनको लोगों को एक राहत की सांस मिले कि हमारा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है इतना बड़ा को उनको कोई राहत मिले। हम हम देख रहे थे कि कई बड़े लीडरों ने ये भी कहा कि स्पेशल पैकेज तो नामुमकिन है। हम कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज होना चाहिए। इतनी बड़ी हमने भी अपने बुजुर्गों से पूछा, हमने भी हिस्ट्री जानी कि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था 1987 में लोग कहते हैं कि एक फ्लड आया था, लेकिन इतना बुरी कंडीशन लोगों की कभी नहीं हुई थी। इसलिए हम सबसे पहले जो चीज की डिमांड करते हैं वो स्पेशल पैकेज होना चाहिए। और जो लोग ये घर से बेघर हो चुके हैं इनकी रिहेबिलिटेशन का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जहां पे ये अपनी जिंदगी सेफ बसर कर सके। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यही हमारी डिमांड रखी। लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि जरूर इन लोगों का हाल पता पूछने के लिए आए।